Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome back in the chemistry class. Today we will continue the chapter S block element and it is the lecture number 2. In the previous lecture we have already done the group 1 elements, that is the alkali metals. Alkali metals की हमने प्रॉपर्टीज वगैरह सब फिनिश कर दी थी. आज हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज द ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स. ग्रुप सेकंड कंसिस्ट ऑफ ग्रुप सेकंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट. ग्रुप सेकंड के अंदर 6 एलिमेंट आते हैं जैसे वहाँ पर थे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. ये 6 एलिमेंट आते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज द एल्कलाइन अर्थ मेटल. इनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल. बेसिकली इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जैसे ही वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो बेस प्रोड्यूस करते हैं और जनरली ये अर्थ में मिलते हैं मेटल्स. दैट्स वाई दे आर नोन एज द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. नेक्स्ट हेडिंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उससे पहले आप एक छोटी सी बात याद रखो, जैसे इनको ग्रुप को मैंने आपको पहले लर्न करने का मेथड बताया था, इसी तरह से इसमें भी होता है. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड फाइनली रेडियम. ये 6 एलिमेंट्स होते हैं. इनको याद रखने का तरीका होता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी. दोबारा सुन लो, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी. इससे लाइन से क्या होगा, आपके 6 के 6 एलिमेंट एक सीक्वेंस में याद हो जाएंगे ताकि ग्रुप्स में प्रॉपर्टी स्टडी करते समय आपको प्रॉब्लम्स ना आए. नेक्स्ट हेडिंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बी रिप्रेजेंटेड एज नोबल गैस NH2. इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनसे पहले जस्ट पहले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो नोबल गैस और NH2 जो हम लिखते हैं ये शॉर्टकट मेथड होता है. ये हाइयर एलिमेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है. द कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर आयनिक. जैसे एल्कली मेटल्स के आयनिक थे इसी तरह से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के भी आयनिक रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द atomic and ionic radii. The atomic and ionic radii of the alkaline earth metals are fairly large. इनका देखा जाए तो साइज इनका भी लार्ज होता है बट स्मॉलर देन दोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल्स से कंपेयर करोगे तो उनसे थोड़ा साइज छोटा होता है क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में वो पहले रखे होते हैं, ये पीरियोडिक टेबल में बाद में रखे होते हैं. एंड दैट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. और ये जो साइज है हमेशा टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में हमेशा इंक्रीज होता है. Next is the second point is ionization enthalpy. The alkaline earth metals have low ionization enthalpy. जैसे alkali metals की लो होती है ऐसे ही इनकी भी ionization enthalpy लो होती है due to the small size of the atom and ionization enthalpy decreases down the group. साइज छोटा है इसलिए थोड़ा सा ionization enthalpy इनका वैसे देखा जाए तो साइज लार्ज है इसलिए ionization enthalpy लो होती है और ionization enthalpy टॉप टू बॉटम जब आप चलते हो तो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज. बट देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी आर ग्रेटर देन दोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1. लेकिन यदि आप ग्रुप 1 से कंपेयर करो तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उनसे थोड़ी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज, क्योंकि साइज इनका स्मॉल है. एल्कली मेटल्स का साइज सबसे ज़्यादा लार्ज होता है. Second, ionization enthalpy of the elements of the group 1 are higher than those of the elements of group 2. इनकी यदि ग्रुप 1 की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को यदि हम कंपेयर करें तो वो इनसे ज़्यादा होगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बचता है NH0 और उससे पहले होगा नोबल गैस तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल हो जाता है. Next is the hydration enthalpy. Like alkali metals, hydration enthalpies of alkaline earth metal ions decreases as the size of the metal ion increases down the group. आपको पता ही है जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. जितना एटम का साइज स्मॉल होता है उतना हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, जितना साइज ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होती है. जैसे बेरिलियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, कैल्शियम की ओर कम, स्ट्रोंशियम की ओर कम, बेरियम की ओर कम, रेडियम की देखा जाए तो और भी कम होगी. रेडियम को जनरली हम इसलिए स्टडी नहीं करते बिकॉज रेडियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं करता. देयर हाइड्रेशन एंथैल्पीज आर लार्जर देन दोज ऑफ द एल्कली मेटल्स. क्योंकि इनका साइज एल्कली मेटल से कम है इसलिए इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उनसे ज़्यादा होती है. नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. द एल्कलाइन अर्थ मेटल शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. इन सब की एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो फिक्स होती है +2, कोई चेंजेस वगैरह वहाँ पर नहीं होते. नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव और द मेटेलिक कैरेक्टर. द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. जैसे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे ऐसे ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं या मेटेलिक नेचर के होते हैं.
एंड देयर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्योंकि टॉप टू बॉटम आप नीचे आते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ईजी हो जाता है एंड द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द एल्कली मेटल. इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इजीली डोनेट करते हैं, लेकिन एस ब्लॉक वालों से ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि एस ब्लॉक वालों की एंथैल जो ग्रुप 1 की एंथैल्पी थी आयनाइजेशन एंथैल्पी वो इनसे भी कम होती है, ग्रुप 2 वालों की थोड़ी ज़्यादा होती है. Next heading is the melting and boiling points. The alkaline earth metals have higher MP and BP as compared to the those of the alkali metals. जो alkaline earth metals होती हैं उनकी melting point, boiling point high होता है as compared to the alkali metals. However, down the group there is no regular trend. यदि आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हो तो कोई रेगुलर ट्रेंड वहाँ पर नहीं है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का, तो कहीं इंक्रीज है कहीं डिक्रीज है, थोड़े एक्सेप्शंस वहाँ पर जरूर है. नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म. लाइक एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड. जैसे वो आयनिक कंपाउंड बनाते थे, ये भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं. विच आर लेस आयनिक, ये थोड़े से लेस आयनिक होते हैं देन द कोरस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल कंपाउंड्स. द टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. शुरुआत में हो सकता है कंपाउंड एलिमेंट्स के जो कंपाउंड बनेंगे वो कोवलेंट बने, लेकिन जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में आते हो तो वही आपका करेक्टर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. कोवलेंट करेक्टर शुरुआत में रहेगा, बाद वाले सारे के सारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. Beryllium forms covalent compound. Magnesium also shows some tendency for covalency, but जो all other elements हैं वो आपके आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो चुकी है. दे कैन फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स इजीली. नेक्स्ट हेडिंग इज द फ्लेम कलर. जैसे वहाँ पर फ्लेम कलर था वैसे ही यहीं पर है. Like alkali metal salts, alkaline earth metal also shows a characteristic color to the flame. ये भी characteristic color show करते हैं. In flame, the electrons are excited to the higher energy level. When they return back to the ground state, the energy is emitted in the form of visible light. देखो कभी भी, जैसे आपको पहले भी बताया था एल्कली मेटल्स में, सेम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में है, ये इनके भी कुछ कंपाउंड कलर शो करते हैं, क्योंकि इनके भी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होते हैं. जैसे इनको एनर्जी मिलती है ग्राउंड से हाइयर में पहुंचते हैं, जैसे ही वो रिटर्न बैक होते हैं दे लूजेस देयर एनर्जी. और जब वो लूज करेंगे तो विजिबल रीजन में यदि वो लाई करती है तो वो हमें एनर्जी दिखाई देगी, मीन्स पर्टिकुलर कलर दिखता है. बेरिलियम मैग्नीशियम कलर नहीं दिखाते क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है. ये हमारा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है. वाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डज नॉट शो कलर to the flame because they have the higher ionization enthalpy. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वगैरह सब करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज द केमिकल प्रॉपर्टीज. द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन द एल्कली मेटल्स. वैसे देखा जाए मोर रिएक्टिव होते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बट यदि हम एल्कली मेटल से कंपेयर करते हैं दे आर जनरली लेस रिएक्टिव. करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर. बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू द ऑक्सीजन. जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होता है, मैंने अभी आपको बताया उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, दैट्स वाई दे आर जनरली बिहेव्स एज इनर्ट टू द ऑक्सीजन एंड वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस. उनकी सरफेस पे एक ऑक्साइड की लेयर भी बन जाती है जिस वजह से वो इनर्ट रहते हैं. हाउएवर पाउडर्ड बेरिलियम इज मोर रिएक्टिव. यदि हम पाउडर्ड बेरिलियम को ले लें तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एंड बर्न्स ब्रिलियंटली ऑन इग्निशन टू गिव ए मिक्सचर ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड. और इग्निशन करने से बेरिलियम ऑक्साइड का, बेरिलियम नाइट्राइड का एक वहाँ पर मिक्सचर भी बनता है. मैग्नीशियम इज ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव. मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एंड बर्न्स विद ए डेजलिंग ब्रिलियंस इन एयर टू गिव MgO एंड MgO3O2 N2. आपने 10th में एक एक्टिविटी की भी थी कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, हम इग्निशन करते हैं, तो वो डेजलिंग लाइट के साथ जलता है, ब्रिलियंस लाइट के साथ, और MgO और Mg3N2 का एक मिक्सचर बनाता है. लेकिन शुरुआत में वो अनरिएक्टिव होता है, एक्चुअली उसके ऊपर कुछ ऑक्साइड की लेयर होती है. तो जब हम उसको सैंड पेपर से रब करते हैं तो वो आपकी जो लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है और फिर आराम से मैग्नीशियम बर्न हो जाता है एयर में. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आर रेडिली अटैक बाय द एयर. ये आराम से रिएक्ट करते हैं क्योंकि मोर रिएक्टिव होते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी कम होती है, टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड. दे ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर इवन इन द कोल्ड वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड. ये भी वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं ताकि हाइड्रोक्साइड बन सके. जो ऑक्साइड्स बनते हैं, जैसे आपका बेरिलियम की रिएक्शन है 2Be+O2 gives twice BeO, twice Mg+O2 gives twice MgO, twice Be+N2 gives twice Be3N2. Similarly 3Mg+N2 gives Mg3N2. Reactivity towards halogens.
ऑल द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंबाइन विद हेलोजन, ये सारे के सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल हेलोजन के साथ कंबाइन करते हैं एट एलिवेटेड टेम्परेचर टू फॉर्म देयर हेलाइड। जैसे M+X2 करते हैं तो MX2 बनता है। X आपका कोई भी हेलोजन है, M कोई भी एलिमेंट है। नेक्स्ट हेडिंग इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, इसको हाइड्रोजन वर्ड ही पढ़ना। ऑल द एल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइन विद H2 टू फॉर्म देयर हाइड्राइड, सारे के सारे एलिमेंट इजीली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑटोमेटिकली वो MH2 टाइप का हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। M+H2 गिव्स MH2। BeH2 को बनाने के लिए एक दूसरा मेथड है, डायरेक्ट तो वो रिएक्शन नहीं करता। BeCl2 कैन बी ट्रीटेड विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आप चाहो तो BeCl2 को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हो, देन यू विल गेट BeH2, LiCl एंड AlCl3। नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड, एसिड के साथ आप रिएक्शन करवाओ। द ऑल द एल्कली मेटल्स इजीली रिएक्ट विद द एसिड लिबरेटिंग द H2 गैस। M प्लस, जैसे सपोज हमने 2 HCl ले लिया, देन इट विल फॉर्म MCl2 प्लस H2, मेटल का क्लोराइड भी बन गया और साथ में H2 गैस बन गई। Next heading is the reducing nature. Like alkali metals, alkaline earth metals are also strong reducing agent, but their reducing power is less than those of the corresponding alkali metals. लेकिन जो मेटल से कंपेयर करें एल्कली मेटल से, उनसे थोड़ा सा रिडक्शन पावर कम है, लेकिन अच्छा खासा होता है, कम नहीं होता। अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, वाई एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द बाय द रिडक्शन ऑफ देयर मेटल सॉल्ट्स, बिकॉज ये खुद ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एल्कली मेटल्स एज वेल एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एंड द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन दीज आर नॉट अवेलेबल, इनसे भी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट अवेलेबल नहीं होता, इसलिए इनसे रिड्यूस नहीं हो पाएगा रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग एजेंट हम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि इनसे बड़ा तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज द सॉल्यूशन इन लिक्विड ऑक्सीजन, जैसे वहाँ पर था लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में ये भी डिजोल्व होते हैं और डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ब्लू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, फॉर्मिंग अमोनिएटेड आयन। जो डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन बनता है वो अमोनिएटेड आयंस की वजह से ही बनता है, जैसे वहाँ पर था, बिल्कुल सेम रिएक्शन यहाँ पर भी इसी तरह से। X+2y टाइम्स ऑफ अमोनिया गिव्स NH3X 2+2 चार्ज एंड 2 इलेक्ट्रॉन NH3 होल बाई नेगेटिव चार्ज। अब की बार ये जो मेटल होती है ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, तो यहाँ पर M का +2 चार्ज वाला आयन बनेगा, और जो दूसरे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 आयंस बनेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद। नेक्स्ट हेडिंग इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, जैसे नंबर 1 आपका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स है। द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनो ऑक्साइड, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं इनको ऑक्सीजन में बर्न करें तो मोनो ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट इज द BeO, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, वाइल ऑक्साइड ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर आयनिक इन नेचर। थोड़ा सा बेरिलियम जो फर्स्ट मेंबर है एनोमलस बिहेवियर शो करता है। ऑल दीज एलिमेंट एक्सेप्ट BeO आर बेसिक इन नेचर, सारे ऑक्साइड्स को देखा जाए तो बेसिक नेचर के होते हैं, एंड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्पेरिंगली सोल्युबल हाइड्रोक्साइड्स, एक हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जो वाटर में थोड़ा लेस सोल्युबल होते हैं। MO + H2O गिव्स MOH होल ट्वाइस, ये 2 नहीं है, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, करेक्शन है, आप इसको ठीक कर लेना। The solubility, thermal stability and basic character of this hydroxide increases with the increase in the atomic number। जैसे जैसे आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ मूव करते हो तो बेसिक कैरेक्टर इन हाइड्रोक्साइड्स का इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, सोलिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। दीज हाइड्रोक्साइड आर लेस बेसिक, ये लेस बेसिक भी हैं, लेस स्टेबल भी हैं देन द एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। एल्कली मेटल जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो ज़्यादा बेसिक नेचर के होते हैं। BeOH होल ट्वाइस इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ये जो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है ये बेसिक नेचर तो है ही है, लेकिन ये एसिडिक भी होता है, इसलिए एम्फोटेरिक नेचर का है, बिकॉज इट कैन रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज बेस। सपोज करो मैं किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है BeOH होल 4 2 नेगेटिव, और एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये आराम से रिएक्शन करके BeCl2 और H2 फॉर्म करता है। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस आर एम्फोटेरिक। नेक्स्ट इज द हेलाइड्स MX2। These halides can be prepared by the reaction of HX, ये सारे हेलाइड HX की रिएक्शन के साथ आराम से बन सकते हैं। कैसे बनते हैं? ऑन मेटल ऑक्साइड
हाइड्रोक्साइड या फिर कार्बोनेट, आप इनमें से कुछ भी लो और सिर्फ HX के साथ रिएक्शन आपको करवानी है, देन दे विल फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल हैलाइड। जैसे सबसे पहली रिएक्शन है M+2HX गिव्स MX2 प्लस H2। मेटल ऑक्साइड की करते हैं तो MO+2HX गिव्स MX2 प्लस H2। MOH होल ट्वाइस से करेंगे तो 2HX लेके बनेगा MX2 एंड 2H2। सिमिलरली मेटल कार्बोनेट प्लस 2HX गिव्स MX2 H2 एंड CO2। नेक्स्ट इज द बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवेलेंट। बेरिलियम के जो हैलाइड्स होते हैं ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं और सोलेबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। बेरिलियम का जो क्लोराइड है BeCl2 ये थोड़ा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर भी होता है सॉलिड स्टेट में। एक्चुअली जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये हमने बुक से लगाया हुआ है, बुक में ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बेसिकली ये जो बेरिलियम क्लोराइड है ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो ये आपका क्लोरीन से बॉन्ड हो रहा है ये वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, दो अपोजिट जो होते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे बेरिलियम को, बिकॉज बेरिलियम का जो क्लोराइड है BeCl2 इट इज़ द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए यदि ऑप्शन मिलेगा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। इन द वेपर स्टेट BeCl2 टेंड्स टू फॉर्म ए क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर। जो BeCl2 होता है वेपर स्टेट में क्लोरो ब्रिज डाइमर होता है की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, विच डिसोशिएट इनटू द लीनियर मोनोमर एट ए हाई टेम्परेचर। यदि आप थोड़ा सा गर्म कर दो वेपर स्टेट में तो ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो 1200 तक ले जाओ तो ये लीनियर मोनोमर बन जाता है, फिर कोई डाइमर वगैरह या पॉलीमर वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता। डाइमर बेसिकली उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं जिसमें दो कंपाउंड जुड़ के सिंगल बन जाते हैं, और पॉलीमर उसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ के एक सिंगल बनता है। द फ्लोराइड्स आर लेस सोलेबल। फ्लोराइड्स जो होते हैं लेस सोलेबल होते हैं देन द क्लोराइड ड्यू टू देयर हाई लैटिस एंथैल्पी। इनकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है। कोई भी चीज़ वो ज़्यादा डिजोल्व होती है जिसकी लैटिस एंथैल्पी तो कम हो और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो। लैटिस एंथैल्पी कम होने से वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने से वो इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द सॉल्ट ऑफ द ऑक्सो एसिड। लाइक एल्कली मेटल्स ये भी फॉर्म करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड लाइक कार्बोनेट सल्फेट नाइट्रेट एट्सेट्रा, ये भी फॉर्म करते हैं सारे के सारे। जैसे कार्बोनेट्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देयर कार्बोनेट्स आर insoluble in water, their solubility decreases in water as the atomic mass increases। सोलिबिलिटी अब की बार थोड़ा सा डिक्रीज होती है क्योंकि इनकी लैटिस एंथैल्पी बढ़ती रहती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी धीरे धीरे घटती रहती है। ऑल द कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू गिव द मेटल ऑक्साइड एंड CO2। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है आप उसको हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। सिमिलरली सल्फेट्स हैं दे ऑल आर वाइट सॉलिड। सल्फेट जनरली कैल्शियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट वाइट कलर के सॉलिड होते हैं और स्टेबल भी होते हैं, हीट में हीटिंग करो कुछ डिसोशिएट वगैरह नहीं होते। बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट आर सोलेबल इन वाटर। बेरिलियम के और मैग्नीशियम के सल्फेट थोड़ा सोलेबल भी होते हैं वाटर में, एंड सोलेबिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज फ्रॉम द कैल्शियम सल्फेट टू द बेरियम सल्फेट। शुरुआत के तो सोलेबल है ही है। द ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आयन ओवरकम द लैटिस एंथैल्पी। ऐसा नहीं है कि लैटिस एंथैल्पी इनकी कम है, लैटिस एंथैल्पी ठीक ठाक है, लेकिन जब इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है तो वो उसको ओवरकम कर लेती है, सो दैट द सल्फेट्स आर सोलेबल इन वाटर। इसलिए जो सल्फेट्स होते हैं ये आराम से वाटर में सोलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द नाइट्रेट। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ HNO3 ऑन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट। आराम से बन सकते हैं, HNO3 की रिएक्शन कराओ, बस इसमें मेटल नहीं बन सकती, यूज़ कर सकते हैं आप। मेटल का ऑक्साइड ले लो, मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ले लो या फिर कार्बोनेट, दे ऑल कैन रिएक्ट विद द HNO3 टू फॉर्म द मेटल नाइट्रेट। सब में मेटल नाइट्रेट बनता है। दे आर सोलेबल इन वाटर, ये भी वाटर में सोलेबल हैं, बट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड NO2 एंड O2। ट्वाइस MnO3 होल ट्वाइस ऑन हीटिंग गिव्स ट्वाइस MO 4NO2 एंड O2। M मतलब मेटल है, मे बी यानी मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। नेक्स्ट हेडिंग इज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम द फर्स्ट मेंबर, बेरिलियम जैसे फर्स्ट मेंबर है अपने ग्रुप में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, शोज एनोमलस बिहेवियर। जैसे और करते हैं इसी तरह से ये भी एनोमलस बिहेवियर शो करता है। दैट इज डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर, और अपने रेस्ट ऑफ द मेंबर से डिफर करेगा। रीजन सब सेम है, एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक और आयनिक साइज है, नंबर 2 हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और नंबर 3 होता है एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल।
कुछ इसकी एनोमलस प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। जैसे नंबर 1, बेरिलियम इज हार्डर देन द अदर मेंबर, जबकि अदर मेंबर सॉफ्ट होते हैं। हार्ड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ज़्यादा होता है। नंबर 3, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर इवन एट हाइयर टेम्परेचर। बेरिलियम कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना, इवन हाइयर टेम्परेचर पे भी नहीं करता। वाइल द अदर मेंबर्स डू, अदर मेंबर्स आराम से करते हैं। नेक्स्ट इज द बेरिलियम फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड। बेरिलियम के जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं, जबकि बाकी सबके आयनिक होते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, जबकि बाकी सबके बेसिक होते हैं, ऑक्साइड्स भी और हाइड्रोक्साइड्स भी। नेक्स्ट स्टडिंग इज द डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। जैसे आपका लिथियम का, मैग्नीशियम का आपने वो पढ़ा था डायगोनल रिलेशनशिप फर्स्ट ग्रुप में, इसी तरह से सेकंड ग्रुप में बेरिलियम और एल्यूमिनियम का भी डायगोनल रिलेशनशिप है। लाइक बेरिलियम ऑल्सो शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम, दोनों के दोनों करते हैं। इट इज़ ड्यू टू द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम पोलराइजेशन पावर। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, पोलराइजेशन पावर भी सेम होती है, मतलब चार्ज भी और रेडियस का रेशो भी। चार्ज और रेडियस का रेशो सेम होने से कुछ डायगोनल प्रॉपर्टीज मैच हो जाती हैं डायगोनली सिचुएटेड एलिमेंट्स की। कौन कौन सी? जैसे नंबर 1 है, बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। दोनों के जो कंपाउंड बनते हैं कोवेलेंट बनते हैं। द क्लोराइड ऑफ बोथ बीइंग कोवेलेंट आर सोलेबल इन वाटर। दोनों के कोवेलेंट क्लोराइड्स बनते हैं, वाटर में सोलेबल होते हैं। बोथ BeCl2 एंड AlCl3 आर लुईस एसिड। दोनों के दोनों लुईस एसिड हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बोथ BeCl2 एंड AlCl3 फॉर्म क्लोरो ब्रिज डाइमर। बोथ क्लोरो ब्रिज स्ट्रक्चर बनाते हैं वेपर फेज में। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक, मीन्स दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं वो एसिड और बेस। और लास्ट पॉइंट है, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म्स बोथ हैव द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। BeF42 नेगेटिव बनता है तो AlF6 3 नेगेटिव बनता है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। इन प्रॉपर्टीज़ को यहीं से अच्छे से लर्न करो और NCERT क्वेश्चंस अब इनके कंप्लीट करो आप। और इसमें कोई कंपाउंड आपको नहीं करना है, इस साल कंपाउंड डिलीट हो गए हैं सिलेबस में से, आपको नहीं करना है। कोई भी टॉपिक आपको नहीं क्लियर हो रहा है इसमें, दोबारा आप देख लो, पढ़ लो उसको अच्छे से। कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसी लगी। कोई क्वेरी हो तो क्वेरी भी डाल दिया करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर सकूँ आपका। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।